लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में खत्म हो चुका है। सरकार ने अपनी पुरानी व्यवस्था की 6 माह के लिए 2 बार अवधि विस्तार किया। इसके बाद चुनाव होने तक के लिए बढ़ा दिया, जो अब तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करने का आदेश दिया है। ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करने पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए भी उसमें प्रावधान है और अधिकतम 50% तक का आरक्षण का किया है। कोर्ट ने यह आदेश 19 जनवरी 2022 को राहुल रमेश बाघ बनाम महाराष्ट्र सरकार एसएलपी वाद संख्या 19/756 2021 के मामले में सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था पूरे देश में लागू होगा। ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन का गठन करना है, ओबीसी का इंपीरिकल डाटा इकट्ठा करना है, इसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करना। राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश का अनुपालन किए बिना पंचायत चुनाव कराने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट के आधार पर कमीशन का गठन कर ओबीसी का इंपीरिकल डाटा इकट्ठा कर इसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण देने का प्रावधान लागू करने की मांग करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री, आप कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली को देखें तो ये बातें स्पष्ट है कि भाई जो प्रश्न किसी न किसी माध्यम से एक बार अगर सदन में आ जाए तो फिर दोबारा उस प्रश्न को लाने का प्रयास नहीं होना चाहिए और ये देखना चाहिए सभा सचिवालय को। मेरी व्यवस्था ये है, इन कारण से जो दूसरे नए प्रश्न है वो नहीं आ सकते। यह प्रश्न 3 बार चर्चा में आया, अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण के माध्यम से आया, फिर दोबारा आप हम सबका हक मारते हैं कि प्रश्न को बार बार लेकर के। ये मेरी व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक लंबोदर महतो जी ने जो पंचायत चुनाव को लेकर अपने सवाल पूछे हैं, ये बात सही है। इस विषय पर कई तरीके से बातें रखी गई हैं सदन में, फिर भी माननीय विधायक की जिज्ञासा है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है, उस कोर्ट के ऑर्डर को भी पढ़ा होगा अक्षर सा। उसमें यह बाध्यता नहीं कहता है अध्यक्ष महोदय कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही आपको चुनाव कराना है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता। अगर ऐसा होता तो अध्यक्ष महोदय उड़ीसा, बंगाल, असम, तमिलनाडु में चुनाव नहीं होते अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय 2021 से अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ पंचायत चुनाव लंबित भी है अध्यक्ष महोदय, और इसको लेकर के माननीय विपक्ष के लोग पंचायत के मुखियाओं को सड़कों पर उतारने पर अपने कार्य योजना भी बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय। पंचायत चुनाव कराओ, पंचायत चुनाव कराओ। अध्यक्ष महोदय दूसरी तरफ से ट्रिपल टेस्ट को भी लागू करो। हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, दोनों अपने पास रखने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय 2021 से ये चुनाव लंबित होने की वजह से केंद्र के कई हमारे जो हिस्सेदारी है उसमें जो हमें आर्थिक सहायता मिलती है वो रुक रहे हैं अध्यक्ष महोदय। लगभग 700-800 करोड़ रुपए का अभी तक केंद्र की सहायता हमें रोक दी गई है अध्यक्ष महोदय, और ट्रिपल टेस्ट में समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, और उससे मुझे लगता है राज्य सरकार को और आर्थिक हानि होगी अध्यक्ष महोदय। और तत्काल इसलिए हम लोगों ने और सभी राज्यों के साथ यह, और इसको हम लोग आगे इसका आकलन करते हुए निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन फिलहाल राज्य को आर्थिक नुकसान भी ना हो, और आने वाला समय में अभी सदन यहाँ पर पूरा सदन है अध्यक्ष महोदय,
या ओबीसी के आरक्षण का अध्यक्ष महोदय, लेकिन सभी ओबीसी के सदस्य हैं यहां पर अध्यक्ष महोदय। ऐसे नहीं है कि आरक्षण बगैर उनको अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और यहां तो वैसे भी अध्यक्ष महोदय ओबीसी बहुलता क्षेत्र है भी, आरक्षण मिले या ना मिले वो चुन के तो आएंगे ही आएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि महोदय अगर सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है तो आज जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है वो ओपन करना है, अर्थात उसको जनरल ट्रीट करना है। तो आज जो पंचायत चुनाव में यहाँ के पिछड़ी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है, जो आरक्षण मिल रहा वो सीधे शून्य हो जाएगा और झारखंड राज्य की 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों का हक और अधिकार मारा जाएगा। निश्चित रूप से उसमें महोदय समय की जहां तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो टेस्ट जो कमीशन ट्रिपल टेस्टिंग के लिए जो कमीशन जो महोदय एक मिनट ऑब्जेक्टिव महोदय एक मिनट महोदय, जो समय की बात कहा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट कहा गया कि ट्रिपल टेस्टिंग के लिए जो कमीशन का गठन होगा उसको मात्र 2 महीने के अंदर एम्पिरिकल डाटा को उसका स्टडी करके देना। तो 2 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता, 2 साल बीत चुके हैं। 2 महीना यहाँ के 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों के उनको माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें हाउस होल्ड सर्वे होना है अध्यक्ष महोदय। 3.25 करोड़ का पॉपुलेशन है इस राज्य में अध्यक्ष महोदय, और 2 महीने में ये चीजें, अभी कोरोना भी हम लोग क्यों इसको डिले किया, हमारी इच्छा नहीं या सरकार की इच्छा भी नहीं होती है कि ये प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो रुके अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसके लिए चूंकि हम देश में कोरोना भी था अध्यक्ष महोदय, कई चुनाव टाले गए, कई राज्यों में भी टाले गए अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब सामान्य ही हुई है और पंचायत के लोग भी, पंचायत के जनप्रतिनिधि भी काफी निराश है अध्यक्ष महोदय पंचायत चुनाव ना होने की वजह से, इस वजह से अध्यक्ष महोदय ट्रिपल टेस्ट और उसकी जो कमेटी है उसकी भी कमेटी भी बनेगी, तदुपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा जी, आप इसमें पूरक नहीं होता है, आप चंद्रवंशी जी जानिए रहे अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की घोर अभाव है। साथ ही लंबे समय से विभागीय अंतर जिला हस्तांतरण और संदर्भित शिक्षकों का पदस्थापन का मामला लंबित है। कई शिक्षक अपने गृह जिला में पदस्थापन विभिन्न कारणों से कराना चाहते हैं। इसका कारण है कि कई जिलों में परिवार अलग अलग हिस्सों में पदस्थापित है। इसमें कई शिक्षक राज्य सेवा में है तो कई केंद्रीय सेवा में पदस्थापित है। इन अंतर जिला हस्तांतरण के कारण कई शिक्षक अपने स्वास्थ्य संबंधित कारणों से परेशान है, जबकि अभी देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अधिक पदस्थापित है, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे शिक्षक अपने गृह जिला और अंतर जिला हस्तांतरण और पदस्थापन की प्रत्याशा में लंबे समय से है, परंतु अंतर जिला हस्तांतरण की नियमावली न बन पाने तथा आज तक अधिसूचना जारी नहीं होने का उक्त तथ्यों में बाधा हो रही है। राज्य सरकार को अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित करते हुए शिक्षकों के गृह जिला व अंतर जिला स्थानांतरण में उचित निर्णय लेनी चाहिए। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के गृह जिला और अंतर जिला स्थानांतरण हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी जो व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, पूर्व की व्यवस्था यहाँ चल रही थी अध्यक्ष महोदय, और इसमें अध्यक्ष महोदय अंतर जिला शिक्षकों का जो ट्रांसफर था अध्यक्ष महोदय, उसमें काफी कठिनाई थी अध्यक्ष महोदय, और हमारे सामने भी कई विषय आए हैं अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी भी होगी कि सरकार अंतर जिला ट्रांसफर के लिए अध्यक्ष महोदय नई नीति बना रही है अध्यक्ष महोदय, और लगभग ये आखिरी चरण पर है। बहुत जल्द इस पर हम लोग अधिसूचना जारी करेंगे।